हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर रीड करेंगे वो है क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहां से आता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने घर में क्या खाना खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। अपने फ्रेंड से आप पूछे कि उन्होंने आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। जो खाना आपने आज खाया था क्या कल भी आपने वैसा ही खाना खाया था, यानी कि क्या आपके खाना चेंज तो नहीं था। तो इसका आंसर है वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम सब लोग अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, यानी कि हमारे खाने में एक वैरायटी होती है। और यही इसका फर्स्ट पॉइंट है 1.1 फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से आप पूछिए, जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, कि आप दिन में वो क्या क्या खाना खाते हैं। सी if you can get this information from friends staying in different states of India। अब आप अगर देखिए, अगर हो सके आपसे, तो आपके जो फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले हैं, उन फ्रेंड्स से आप पूछिए कि वो क्या क्या खाना दिन में खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। तो जैसे ये टेबल 1.1 दी गई है, वैसे ही आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए। फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने लोगों से आप पूछ सकते हैं उनसे पूछिए और एक टेबल बनाइए। अब स्टूडेंट्स, मुझे तो पता नहीं है कि आपके फ्रेंड्स कौन कौन है। मैं तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे एक टेबल बनाकर आपको देता हूं। जैसे मेरे फर्स्ट फ्रेंड का नाम है अशोक। ओके, तो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है अशोक। अब मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई अशोक, आप क्या क्या खाते हो। तो अशोक, तो यही मेरा लोकल का फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं रोटी चावल खाता हूं। उसने बोला कि मैं मिल्क लेता हूं। उसने बोला कि मैं बनाना खाना पसंद करता हूं। तो मैंने ये सब बातें नोट कर ली। अब मेरा दूसरा फ्रेंड है गौरव। अब मैंने उससे पूछा कि गौरव, आप क्या खाना खाते हो। तो उसने बोला कि मैं वेजिटेबल्स लेता हूं, मैं परांठा खाना पसंद करता हूं। उसे स्वीट्स बहुत पसंद है, मिठाइयां बहुत पसंद है। तो मैंने उससे ये सब कुछ पूछ लिया। उसे हलवा पसंद है, तो ये सब मैंने उसे पूछकर नोट कर लिया। अब मेरा तीसरा फ्रेंड है रमजान। अभी जो रमजान मेरा फ्रेंड है ये नॉन वेज खाता है, तो उसने बोला कि मुझे नॉन वेज खाना बहुत पसंद है, मैं डेली नॉन वेज खाता हूं। वो फिश खाता है, चिकन खाता है, मटन खाता है। तो ये सब बातें उसने मुझे बताई और मैंने इनको नोट डाउन कर लिया। ऐसे ही मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो साउथ के हैं, वो इडली डोसा वगैरह खाते हैं। आप भी ऐसे अपनी फ्रेंड से पूछकर एक लिस्ट बना लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में बहुत सारी वैरायटी होती है, हम बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। What are these food items made of? अब ये जो खाने की चीजें किसकी बनी होती हैं। Think about rice cooked at home। घर में बने आप चावल के बारे में सोचो। देखो, ये एक बाउल राइस है। We take raw rice and boil it in water। हम कच्चे चावल लेते हैं, उन्हें पानी में उबाल लेते हैं। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। अब बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें दो मटेरियल या दो इंग्रेडिएंट ही चाहिए। वो दो इंग्रेडिएंट क्या है, रॉ राइस एंड वाटर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसी हैं जिनको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी
we need different kinds of vegetables, salt, species, oil and so on. इसी तरह से अगर आप कोई सब्जी बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए होंगी, नमक चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, तेल चाहिए होगा और इसी तरह और सामान की हमें जरूरत पड़ेगी. अब एक्टिविटी सेकंड है, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. अब जैसे 1.1 में जो आइटम्स हमने लिखी हैं, जैसे मान लो हमने चावल लिखे हैं, हमने वेजिटेबल्स लिखी हैं, तो आपको क्या करना है, हमने रोटी लिखी है, हमने परांठा लिखा है, तो आपको ये अपने फ्रेंड से पूछना है कि ये रोटी किसकी बनती है, ये परांठा किसका बनता है. अगर आपके फ्रेंड्स को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर इस टेबल को आप फिल करेंगे. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. कुछ एग्जांपल्स तो यहाँ पर दे दिए गए हैं, बाकी एग्जांपल्स आपको खुद लिखने. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है रोटी या चपाती. रोटी या चपाती बनाने के लिए आपको आटा चाहिए और पानी चाहिए. आटे में पानी डालो, उसके बाद आटे को गूंथ लो तो बन गई रोटी. दाल के लिए आपको पल्सेस चाहिए, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पीसीज. दाल के लिए हमें दालें चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, तेल या घी तड़का लगाने के लिए चाहिए और हमें चाहिए मसाले. तो अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं. तो मान लो आपको चावल बनाने हैं, ओके, या पुलाव बनाना है. तो चावल या पुलाव बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए राइस, कच्चे चावल चाहिए आपको, फिर आपको चाहिए उसमें वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, आपको उसमें मटर चाहिए, मटर के दाने डलेंगे राइस में. तो ये सब चीजें हमारे को चाहिए. अब इसी तरह से एक मैं आपको होमवर्क देता हूं. आपको यहाँ पर वेजिटेबल बनानी है. आपको बताना है कि वेजिटेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स आप नोट करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. So what do we find? हम क्या देखते हैं? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? तो हम क्या देखते हैं कि इन सब को बनाने के लिए कुछ चीजें ऐसी जो हमें हर एक में चाहिए. जैसे कि ऑयल है या घी है, हमें लगभग हर सब्जी में ऑयल या घी डालना पड़ता है. पानी है, जितनी भी सूखी वेजिटेबल, ड्राई वेजिटेबल है, उनमें पानी का यूज नहीं होता है, बाकी सब वेजिटेबल्स में पानी का यूज होता है. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये इंग्रेडिएंट कहां से आते हैं? जैसे मान लो आपको दालें बनानी है तो दाल हमें कहां से मिलेगी, या आपको मटर चिकन बनाना है तो आपको चिकन कहां से मिलेगा? फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. टेबल 1.2 में जो हमने लिखा है उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्स को तो हम गैस कर सकते हैं. हमारे लिए बहुत आसान है कि हम उसको गैस कर लें. जैसे दाल है तो आपको पता है दाल हमें किसी न किसी पौधे से मिलेगी. जो राइस है वो हमें किसी न किसी पौधे से मिलेगा. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टांस, जैसे कि फल सब्जियां, ये तो हमें पता है ये हमें पौधों से मिलती हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स ऑफ कोर्स. ये कहां से आती हैं? पौधों से. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? आपको पता है ना राइस या व्हीट हमें कहां से मिलेगा? पौधे से मिलेगा. यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स व्हिच गिव अस दीज ग्रेन्स. आपने देखा होगा
ये देखो, ये धान के खेत हैं, ये पैडी के खेत हैं। देखो आप इनमें देखो, इनमें एक लंबी लंबी लाइनों में धान या कनक बोई हुई है, और उसके बाद जब ये फसल पक जाती है, इसको काटकर बोरों में भरकर शहर ले आते हैं बेचने के लिए। ये तो आपने समझ लिया। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानवरों से मिलती हैं, जैसे कि दूध, अंडे, मीट, चिकन, मछली, झींगा, मांस, ये सब हमें कहां से मिलता है? ये सब हमें जानवरों से मिलता है। यही हमारी एक्टिविटी थर्ड है। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। अब जो आइटम हमने 1.2 में लिखी थी या 1.1 में लिखी थी, आपको ये बताना है कि ये कहां से आती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और वो कहां से आती हैं। सम एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 1.3, फिल द ब्लैंक्स इन 1.3 एंड ऐड सम मोर एग्जांपल टू लिस्ट। तो आपको इसमें लिस्ट में कुछ आइटम्स और लिखनी है, जैसे कि है इडली। इडली किससे बनती है? राइस से। राइस कहां से आता है? प्लांट से। नेक्स्ट हमारा है, इडली में चाहिए होती है उड़द दाल। तो उड़द दाल हमें कहां से मिलती है? अब आपको पता है ना, उड़द दाल भी प्लांट से मिलती है, तो यहां हम लिख देंगे प्लांट। और साल्ट हमें कहां से मिलता है? साल्ट हमें सी वाटर से मिलता है, समुद्री जल से हमें साल्ट मिलता है, वो हम सी वाटर लिख देंगे। वाटर कहां से आता है? वाटर किसी टैप से आता है, हैंडपंप से आता है, वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट है चिकन करी। चिकन करी में एक तो चाहिए चिकन, चिकन मिलता है किसी जानवर से। फिर हमें चाहिए स्पाइसेस, स्पाइसेस मिलती हैं हमें प्लांट से। फिर है ऑयल या घी, ऑयल मिलता है हमें प्लांट से और घी मिलता है एनिमल से। वाटर मिलता है टैप से। खीर, खीर है हमें मिल्क से बनती है, मिल्क मिलता है एनिमल से। राइस मिलती है प्लांट से। शुगर, शुगर हमें मिलती है शुगर केन, गन्ने से। और आपको पता है गन्ना क्या है? गन्ना एक प्लांट है। तो इसके बाद में एक चीज आप और है, इसमें आप दाल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं आप वो लिखोगे और फिर बताओगे उनका सोर्स क्या है। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।